नमस्कार। आज हम हजारों साल पुराने एक ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पन्नों को पलटेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक महान साम्राज्य की असली ताकत उसकी जमीन के बंटवारे में छिपी होती है। पता है, ये सवाल कौटिल्य की पूरी शासन कला यानी उनकी राजनीति का सार है। बात सिर्फ जमीन की नहीं है, ये तो एक पूरे साम्राज्य के भविष्य को गढ़ने की कला है। चलिए इसी सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि एक मजबूत राज्य में ना कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। जमीन का बंटवारा, जिसे आज की भाषा में हम शायद जोनिंग कह सकते हैं, वो एक बहुत ही गहरी रणनीति थी। जमीन के हर एक टुकड़े का एक खास मकसद होता था। तो सवाल ये है कि ये शानदार योजना असल में दिखती कैसी थी। कौटिल्य ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जहां राज्य के हर इंच जमीन का एक मकसद था, समाज में शांति बनाए रखने से लेकर सेना को ताकतवर बनाने तक। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर जमीन का टुकड़ा राज्य नाम की इस बड़ी मशीन का एक जरूरी पुर्जा था। चारागाह वो सिर्फ भोजन की गारंटी नहीं थे, बल्कि सामाजिक स्थिरता की नींव थे। ब्राह्मणों के लिए जो जंगल थे वो समाज में ज्ञान और नैतिक व्यवस्था बनाए रखते थे। और फिर था राजा का जंगल। वो तो इन सबसे बिल्कुल ही अलग था। जरा सोचिए, एक ऐसा जंगल जिसे राजा की मर्जी के मुताबिक बनाया और संवारा गया हो, जहां खूंखार शेर और हाथी भी पूरी तरह राजा के काबू में हों। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, ये तो ताकत का ऐसा प्रदर्शन था जिस पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था। ये एक तरह का ऐलान था कि राजा सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि कुदरत पर भी राज करता है। लेकिन देखिए, कोई भी योजना तभी सफल होती है जब उसे सही तरीके से लागू किया जाए। और कौटिल्य के सिस्टम में एक बहुत मजबूत प्रशासनिक ढांचा था जो ये पक्का करता था कि इस बड़ी योजना का हर हिस्सा ठीक से काम करे। अब जंगलों की देखरेख करने वाला जो अधिकारी था, यानी वन अधीक्षक, वो सिर्फ एक मैनेजर नहीं था, वो एक जासूस भी था, एक रिसोर्स मैनेजर भी और राज्य की दौलत का रखवाला भी। उसका काम था जंगलों से राज्य की आमदनी बढ़ाना और सबसे जरूरी, राज्य के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक हथियार की हिफाजत करना। और यहीं पर हम इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत पर आते हैं, हाथियों के जंगल। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये उस जमाने के चलते फिरते टैंक थे। और जमीन का इस्तेमाल करके इन्हें काबू में रखना ही कौटिल्य की असली प्रतिभा थी। तो समझने वाली बात यह है कि हाथियों का जंगल किसी आम जंगल जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक तरह का मिलिट्री बेस था। इन्हें बहुत सोच समझकर राज्य की सीमाओं पर बसाया जाता था ताकि एक जीती जागती दीवार बन सके और दुश्मनों को सबसे पहले रोके। इनकी सुरक्षा सबसे ऊपर थी, सबसे जरूरी। राज्य इन जीती जागती युद्ध मशीनों को कितना कीमती मानता था, इसका अंदाजा बस एक बात से लगाया जा सकता है। एक हाथी को मारना देशद्रोह माना जाता था और इसकी सजा थी मौत। मतलब साफ था, राज्य अपने सबसे बड़े फौजी हथियार की हर कीमत पर रक्षा कर रहा था। ठीक है, हाथी को मारना तो मना था, पर राज्य को अपनी सेना के लिए इन्हें पकड़ना और ट्रेनिंग देना भी तो जरूरी था। तो ये सब होता कैसे था? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम में जो माहिर लोगों और गहरी समझ पर टिका हुआ था। ये सिर्फ शिकार नहीं था, ये अपने आप में एक विज्ञान था। हाथियों की देखभाल करने वाले लोग माहिर ट्रैकर होते थे जो उनके बर्ताव को, उनकी आदतों को बारीकी से समझते थे। वे जानते थे कि कौन सा हाथी पकड़ने लायक है और उसे कैसे जाल में फंसाना है। और ये सब कुछ राज्य की कड़ी निगरानी में होता था। अर्थशास्त्र में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है, हाथी ही युद्ध का फैसला करते थे। उनकी जबरदस्त ताकत दुश्मन की पूरी सेना को तहस नहस कर सकती थी, बड़े बड़े किलों को तोड़ सकती थी और हारी हुई बाजी को भी पलट सकती थी। इसलिए हाथियों के जंगलों पर काबू पाने का मतलब था जंग के मैदान पर काबू पाना। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत गहरी सोच सामने आती है। कौटिल्य की दुनिया में प्रकृति सिर्फ एक सुंदर नज़ारा नहीं है, ये शासन चलाने का एक शक्तिशाली औजार है। जमीन के हर हिस्से का एक दोहरा मकसद था। चारागाह लोगों का पेट भरते थे, जिससे बगावत का डर कम होता था। आरक्षित जंगल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे और हाथियों के जंगल सीमाओं की रक्षा करते थे। ये ताकत, पैसा और सुरक्षा, इन सब का एक मिला जुला सिस्टम था। और यही कौटिल्य की प्रतिभा का असली निचोड़ है। हर खेत,
हर नदी और हर जंगल को राज्य की ताकत और स्थिरता बढ़ाने वाले एक सिस्टम का हिस्सा बनाया गया था। ये दुनिया को एक बड़े जुड़े हुए नक्शे की तरह देखना है, जहां हर चीज की अपनी एक खास जगह और अपना एक खास काम है। आखिर में कौटिल्य हमें यही सिखाते हैं कि जो जमीन को नियंत्रित करता है, असल में वही शक्ति को नियंत्रित करता है। और ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही सच है। हमारे पैरों के नीचे की जमीन ही किसी भी देश के भविष्य की असली बुनियाद होती है।